कैसे होता है। तो देखिए कल क्लास में हम लोग जाने रहे बाबू कि प्लस माइनस के बारे में, प्लस और माइनस के बारे में। ये प्लस माइनस कैटेगरी बनाता था, प्लस माइनस कैटेगरी बनाता था। अब जानेंगे मल्टीप्लाई के बारे में, अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है, अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है। आ रहा है बुआ, चलिए अब कह रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4x हो, क्या हो 4x, और मल्टीप्लाई ओनली 2 हो, तो ई वाला क्या होगा, ई वाला जाति तो वेरिएबल है, ई वाला जाति नॉन वेरिएबल, मतलब ये अपना कैटेगरी से होगा। ये हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 और x का x, मतलब अपने जाति में नॉन वेरिएबल में। अगर एक क्वेश्चन रहे बाबू कि यहाँ 4x रहे और मल्टीप्लाई x रहे, तो फिर ये वाला वेरिएबल वेरिएबल से होगा, नॉन वेरिएबल चुपचाप का चुपचाप रहेगा। 4 का 4, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम बाइनोमियल में जाएं, दो टर्म में जाएं, तो मान लीजिए 2x और -3, बात समझे, हमारे पास हो जाए एगो का 4x, इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। इसका भी मतलब गुना और इसका भी मतलब मल्टीप्लाई, इस साइड भी रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी है तो कोष्ट के बाद है तो बीच में कौन सी है, मल्टीप्लाई है। तो ये एक पौधान दो पौधान से बाइनोमियल मोनोनोमियल, ये वाला इससे होगा, फिर ये वाला इससे होगा, इस हिसाब से होगा। तो पहले x वाला पौधान से किया जाएगा, तो इससे कर देते हैं, तो ये वाला जाति ई वाला जाति से और ई वाला जाति ई वाला जाति से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2x मल्टीप्लाई 4x होगा, इसे होगा ना। तो ये वाला इससे, ये वाला इससे इक्वल टू, तो प्लस है, ये कौन सी है, प्लस है, तो प्लस प्लस का बाद पहले स्थानवा पर का मानवा का मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद प्लस माइनस का बाद किया जाएगा। अब इस 2 है और 4 है, तो हो जाएगा 8 और x कौन सी हो जाएगा बाबू, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब इसे मिटा के ऐसे लिख सकते हैं हम 8x के स्क्वायर। अब कर रहा है साइन का बाद, तो ये वाला ग्रुप है प्लस में, ये वाला ग्रुप है प्लस में, प्लस 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 में। अब कर रहा है 3 और 4x, तो 3 4x मतलब 4x मतलब ये वाला जाति अपने जाति में, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस ये वाला है और माइनस ये वाला है, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12x का x, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। अगर दो गो स्टेप में रहे, ऐसे रहे बुआ, दो गो स्टेप में रहे बाइनोमियल, दो गो का दो गो रहे, तो कल हम लोग आप लोग का तरीका बताए थे -3, हम इस पे बहुत ज्यादा बात किए थे, थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन बनाए थे। और +2, जब दो पौधान दो रहे या फिर दो गो पौधान बाइनोमियल से ट्रिनोमियल में रहे या फिर पोलिनोमियल में रहे, कुछ रहे टेंशन नहीं लेना है, ये बस पौधान को छटका देना है, जो छोटका है उसको क्या कर देना है, छटका देना है कि आसान हो जाए। जैसे 4x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2x और +2, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कर दिए, फिर ये दोनों से, तो मतलब -3 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2x और +2 से। अब इसको बंटवारा कर दिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। आप कहिएगा सर प्लस वाला में तो आप स्क्वायर वाला स्क्वायर में जोड़ते थे, हेंगर होता था बाबू, ध्यान देना है। 7x स्क्वायर -6x और +2 माइनस मान लीजिए 6x स्क्वायर और प्लस x और -2, तो आप कहते हैं कि सर आप जाति वाला देखते हैं, हर जाति वाला स्क्वायर स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला बिना स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जाति वाला। तो यहाँ देखिए ई कर रहा था ऐड करना, मतलब जोड़ना या फिर घटाना। स्क्वायर वाला ग्रुप अलग था और बिना स्क्वायर वाला ग्रुप अलग था, कॉन्सोनेंट वाला ग्रुप अलग था। प्लस माइनस में ऐसे देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई मेरे बाबू वैसे नहीं, इस हिसाब से देखेंगे। देखिए ये क्यों इस हिसाब से देखेंगे, आप ही सोचिए। x का स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई x, और फिर x का मतलब ओनली x, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाई x बार गुना कर देंगे और x, तो कौन सी हो जाएगा x क्यूब, कौन सी हो जाएगा x क्यूब, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये काम करेगा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, इससे हो जाएगा तो 8 और x स्क्वायर और x से होगा तो x क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, एगो हाई गो x हाई दू गो x, कौ x हो जाए 3 गो x मल्टीप्लाई x, फिर ई वाला इससे होगा, ई वाला इससे होगा, तो ई वाला जाति जाति में जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 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 और 4 2 जा 8 और x के स्क्वायर, माइनस का माइनस और प्लस माइनस भी ध्यान देंगे, 3 दूना 6 और x का x और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हम रखें, फिर माइनस प्लस माइनस
और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब क्या कर सकते हैं बाबू, अब तो गुना तो करा दिए, अब कराना है प्लस माइनस। तो देखिए हाई वाला है क्यूब वाला ग्रुप है, ये स्क्वायर वाला, ये बिना स्क्वायर वाला, ये कॉन्सोनेंट, मतलब ये सब का सब अलग ग्रुप है। तो ये आपस में जुट नहीं सकता है और आपस में से घट नहीं सकता है, इसलिए इतने ही पे रोक के आंसर हो जाएगा। इतने ही पे रोक के कौन हो जाएगा बाबू अपना आंसर। ठीक है, अब चलिए बुक क्वेश्चन से हम कुछ बनाते हैं आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप लोग नर्वस होइएगा, मल्टीप्लाई को लेके तो डाउट क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। चलिए रे बाबू, अब एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। भारतीय बना बुक है रे बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन 7B का, 3 नंबर क्वेश्चन 7B का। ठीक है, 6B है बाबू। चलिए 6B, और लकिया में है 5B, और कोनो कोनो के बुक में है 7B, शायद 7B है आप में, 8 में, आप में 6B, आप में भी 6B। चलिए बाबू कोई बात नहीं, 6B। चलिए अगर दे दे माइनस, देखिए 4AB और पोस्ट में दिया है, फिर मल्टीप्लाई दे दे -3A स्क्वायर B और C, कौन सी दे दे, B और C। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए एक और आएगा 2A स्क्वायर B का क्यूब, और फिर हो जाएगा -3A क्यूब B। ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख देते हैं -3/4 और A B के क्यूब, और फिर मल्टीप्लाई -2/3 और A स्क्वायर B की पावर 4। एक और क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अभी रखिए। चलिए इसे बना दिया जाए, चलिए इसे बना दिया जाए। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाया जाए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाया जाए। और देखिए बाबू, इससे गुना कराया जाए, इससे गुना कराया जाए। ये है सब का सब मल्टीप्लाई, ये है सब का सब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब EB फर्स्ट टर्म में है, EB फर्स्ट टर्म में है, EB मोनोमियल है, EB मोनोमियल है। तो चुपचाप फर्स्ट टर्म में काम करी, मतलब जाति वाला जाति में, E वाला एकरा साथे, और A वाला A के साथे, और B वाला B के साथे, और C वाला नहीं है तो C वाला नहीं है। और जाति एक A B प्लस माइनस में केगा देखना है, गुना भागा में, अभी मल्टीप्लाई में केगा देखना है। अभी हम आप लोग को समझाए हैं, उसमें सेम टू सेम में जुटेगा घटेगा, और इसमें जाति रहेगा तो कुछ रहे पावर गुना हो जाए, उसमें बहस नहीं है। हम एक्सपोनेंट में पढ़े थे वीर बाबू कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब इक्वल टू, बेस सेम रहे तो ऊपर वाला कौन चीज जाता है प्लस, कौन चीज जाता है प्लस A पावर 5। तो वही ट्रिक इसमें भी आ जाता है, लेकिन याद करना है जाति वाला x रहे तो वो गुना हो जाए, स्क्वायर क्यूब कुछ में रहे और कुछ x वाला से गुना हो जाए। अब कर रहे ये गुना करना है बाबू, तो ये वाला इससे, जाति वाला जाति से, ये वाला इससे, ये वाला इससे, मतलब एक पौधान है। अगर दो पौधान रहता तो एक पौधान से सबसे करते हैं और दूसरा का पौधान से भी सबसे करते हैं, लेकिन ये है फर्स्ट मोनोमियल, ये भी है मोनोमियल, मतलब एक के पौधान है तो एक के जैसा काम करी। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, एगो A और दूगो A का क्यूब, एगो B, B के स्क्वायर और C का C, हो गया हमारा आंसर। और प्लस नहीं लिखाता है, प्लस नहीं लिखाता है, अपना आंसर हो गया। क्या कर किए हैं बाबू, ये हाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये रूले है, ये साइन का रूल है, इसमें कोनो घबराने वाली बात नहीं है। माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखाता, 4 3 12, और एगो A और दूगो A, हाँ क्यूब में चला गया एगो और दूगो, स्क्वायर में गया एगो का एगो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरों देखेंगे रे बाबू, हाई कितना टर्म में है, ई कितना टर्म में है, आप बताइए कितना कितना टर्म में है। वेरी गुड, बैठिए, कौन सी है बाबू, एक एक टर्म में, एक ई वाला, हाँ इसमें जाएगा ई वाला, इसमें ई वाला, इसमें तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6, और स्क्वायर और क्यूब मतलब 5। क्या बताए हैं, जब बेस सेम रहे तो एक्सपोनेंट आपस में जुड़ता है, पावर को जोड़ दिया जाता है जब मल्टीप्लाई में रहता। कौन सी करें बुआ, चलिए बाबू अब हम लोग पढ़ लिया जाए
ये दूसरा वाला मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो 2 3 जा 6 और ए वाला ए सी के 5 और क्यूब और ए गो मतलब पावर 4 बी के पावर 4 हो गया अपना आंसर। आ गया अपना आंसर आ गया, एकदम सिंपल है। अब ई वाला पौधान ई वाला पौधान, तो ई वाला भी बस फ्रैक्शन में इसका है, फ्रैक्शन में इसका दिया हुआ है मान। आगे वाला गुणज वाला मल्टीप्लिकेशन वाला जिसके साथ ही गुना कर रहा है, तो फ्रैक्शन में तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में काम करेगा। अगर एक पौधान में है तो एक पौधान में है, दूसरे को एक पौधान, मोनोमियल में दोनों है, तो इससे गुना कराएंगे तो ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसको कराते हैं तो -3/4 मल्टीप्लाई -2/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा बाबू -3/2, 3 जा 6 और हो गया ए और ए क्यूब और बी क्यूब और 4 7, बी की पावर 7 हो गया आंसर। आई माइनस है और माइनस है मतलब कौन सी हो जाएगी प्लस, तो इसे मिटा देते हैं, कौन सी कर देते हैं मिटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझे, ये भी अपना क्वेश्चन बन गया। ये था मोनोमियल। अब सेकंड पौधान में हम इसको डालते हैं, 2 पौधान वाला 3 पौधान वाला, ठीक है बाबू। चलिए इसे मिटाते हैं और 2-3 क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप लोग का डाउट जो है ना मल्टीप्लाई वाला वो क्लियर हो जाए। जैसे कि अलजेब्रा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमसे पढ़े तो समझ में आया ना अलजेब्रा। 6B का 3 नंबर देखिए, 6B का 3 नंबर देखिए, 6B का 3 नंबर, तो उसी के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बता दे इस पे ना। 6B का 3 नंबर दिया है, देखिए 3 नंबर लिखे थे -4 AB और मल्टीप्लाई है -3A² B और C। क्या देखेंगे कि 1 टर्म में है कि नहीं, 1 टर्म में है तो इसका मतलब सेम टू सेम में काम करेगा। 4 3 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, A और A क्यूब और B और B² और C का चुपचाप C आंसर। बताइए तो इसमें कोई डाउट, कौन डाउट नहीं ना है। चलिए बाबा अब क्वेश्चन बनाते हैं 2 पौधान वाला। पहला पौधान में डाउट आप लोग का नहीं आएगा, 2 पौधान वाला अगर बनाते हैं बाबू, 2 पौधान वाला तो आप मेरे लोग में देवे नहीं किया है ये। चलिए बाबू, और ऐसे करके दिया हुआ है तो ऐसे भी नहीं घबराना है। आप लोग को बुक में दिया है, देखिए ऐसे करके अगर दिया हुआ है 2A² B फिर मल्टीप्लाई -5S ना AB² C और मल्टीप्लाई -6BC के स्क्वायर। देखिए बाबू आइए क्वेश्चन देखिए रे, आइए क्वेश्चन देखिए, 3 पौधान में कर रहा है गुना करना, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। पारा पारी गुना कर देना है, पारा पारी कर देना है। पारा पारी का मतलब पहले ये 2 कर देते हैं फिर इससे कर देंगे। अब इससे करते हैं तो 2 5 जा 10 और प्लस माइनस माइनस A और A क्यूब और B क्यूब और C का C। अब हो गया मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया -6BC² हो गया। अब इससे गुना कराते हैं तो 6 वाला 10 से हुई तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाए 16। ए वाला में नहीं किए तो A क्यूब के A क्यूब, B और B4 और C क्यूब हो गया अपना आंसर। पंचो गया बाबू अपना आंसर, बहुत दीजिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा धड़ाधड़ आप लोग से बन जाएगा। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। फ्रैक्शन में रहे डेसिमल में रहे थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। डेसिमल वाला जोड़ घटाओ गुना भागा के काम करता है, हाँ डिवाइड में, हाँ फ्रैक्शन रहता है डिवाइडो में आता है, डिवाइडो में आता है। मान लीजिए बाबू अगर आप हमारे पास मान लीजिए पॉइंट में कुछ दिया हो और ए बी सब करके दिया हो, तो पॉइंट वाला गुना करने फ्रैक्शन वाला गुना भागा करने आता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई डिवाइड क्या बोला जाता है फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला, ये आना चाहिए। बात समझे, फ्रैक्शन वाला डेसिमल वाला, क्योंकि आप जब कुछ मान रख के बनाते हैं तो सिंपल वाला गुना भागा आप बचपन से करते आते हैं, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन 5वां 6ठा तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद फ्रैक्शन हो जाता है
रेशनल नंबर और डेसिमल खत्म हो जाता है। उसका कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, जब हम बनाने जाते हैं तो कोई मान अगर डेसिमल में आ जाए तो उसका गुना भागा उसके मुताबिक होता है, ऐसी ना होता है। हाँ, तो वो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, कोनो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप कह रहे हैं बाबू अभी आप लोग को बना के दिखाना है, ठीक है, अभी आप लोग को बना के दिखाना है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, वीडियो रोकेंगे कुछ देर के लिए। 1/4 और ABC और मल्टीप्लाई माइनस रुकना 6B² C मल्टीप्लाई 1/3 और C का क्यूब। चलिए आइए क्वेश्चन बनाइए तो।